आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल सी थाली। और इस थाली में मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। तो पनीर को मैं आज निकाल रही हूँ घर पर, यानी कि बना रही हूँ घर पर। तो उसके लिए पौन केजी दूध लिया है और दूध में मैं विनेगर डाल करके इसका पनीर बना रही हूँ। तो 1 चम्मच विनेगर है और इसमें 2 चम्मच पानी डाल करके हमें दूध में मिक्स करना है। और दूध में हमें तब मिक्स करना है जब दूध जो है हमारा हल्का सा पकने लगे और हमें लगे कि दूध उबल रहा है। और हमें ये विनेगर डाल करके दूध को चलाते रहना है, नहीं तो जो दूध है वो तली में लग जाएगा बर्तन की। तो इस तरह से दूध हमारा अच्छे से फट गया था, पनीर बन गया है। तो हमें क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है। फिर एक बर्तन पर चलनी लगानी है, उसके ऊपर कपड़ा, सूती कपड़ा, जिससे पानी आराम से छन जाए, जिससे हमने पनीर बनाया है। तो हमें जो है इस तरह से चन्नी लगा करके इस फटे हुए दूध को निकाल लेना है कपड़े में। और फिर जो पानी है वो हमें वेस्ट नहीं करना, अपने पेड़ पौधों में डाल देना है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि जब हमारा पनीर छन जाए तो हमें उसके ऊपर एक भारी सा बर्तन पानी भर के रख देना है। तो पानी को, जो पनीर बनाने के लिए दूध और पानी अलग हो गया था, उस पानी को हमें जो है पेड़ों में डाल देना है। और जो पनीर है उसको 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि जो हमारा पनीर है वो अच्छे से सेट हो गया। उसको हमने फ्रिज के लिए रख दिया और सेट होने के लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ मसालों के साथ टमाटरों को भूनने रख दिया था। तो मसालों में मैंने डाला था 2 सूखी लाल मिर्च, साबुत धनिया, जीरा और दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची। तो अच्छे से टमाटर भुन गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इनको ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद जो है हम इनको आगे का रेसिपी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं आंवले ले रही हूँ। तो मेरे पास ये 250 ग्राम आंवले हैं। आंवलों को मैंने नमक डाल करके अच्छे से उबाल लिया है। तो अब मैं इनका पानी निकाल रही हूँ। इस पानी को हमें नहीं फेंकना है। इस पानी का या तो आप आटा बनाने में या फिर चावल बनाने में या फिर आप दाल बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इस पानी को नहीं फेंकना चाहिए। तो लगाने लगी हूँ मैं अब आंवलों में तड़का। तो 2 बड़े चम्मच तेल लिया है और मैंने यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च के लंबे लंबे टुकड़े काट लिए हैं। जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से हमें इसको भूनना है। थोड़ा सा हींग भी डालना है। उसके बाद हमें जो है, जो आंवले उबले हुए थे उनके बीज निकाल लिए हैं और फिर हमें जो है इसमें मसालों में मिक्स कर लिए हैं। अब मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसके आम के अचार का मसाला। मिक्स कर लिया है सब चीज़ों को नमक डाल के। नमक जो क्लिप थी वो स्किप हो गई है, जो मैंने आंवलों में नमक डाली थी। तो इस तरह से मैंने आंवलों को दूसरी फ्लेम पर, लो फ्लेम पर पकने रख दिया है, जिससे कि आंवले अच्छे से धीरे धीरे भुन जाए। अब मैंने इसी फ्लेम पर रख दी है एक पैन में 2-3 चम्मच तेल डाल करके ये शिमला मिर्च और पनीर को फ्राई होने रख दिया है। और ये मेरा होममेड पनीर है जो मैंने अभी तैयार किया है। तो होममेड पनीर को हमें जो है मीडियम फ्लेम पर सब्जियों के साथ इस तरह से भूनना है, क्योंकि कढ़ाई पनीर में हमेशा भुना हुआ सब्जी और पनीर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं एक पेस्ट बनाने लगी हूँ। तो मेरे पास 10-12 बादाम है जिनको मैंने भिगो के रख दिया था और थोड़ा सा पनीर है। तो आप देख रहे हैं जो पनीर और शिमला मिर्च है वो अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे भुने हुए आंवले, मतलब आंवलों को हमने बनाया था, वो इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। तो इनको हमें निकाल लेना है एक बर्तन में, क्योंकि ये बन गए हैं तैयार। तो आपके ये आंवले 4 से 5 दिन चल जाते हैं। आप किसी भी सब्ज़ी दाल के साथ इनका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो जो बादाम छील के रखे थे और जो पनीर था और साथ में दूध, तीनों चीज़ों को अच्छे से बारीक कर लिया है और एक पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद जो टमाटर थे उनको हमें पीस लिया है। तो हमें जो है टमाटरों को ठंडा करके ही पीसना है। तो इस तरह से टमाटर की प्यूरी बन गई है। अच्छे से पीसने के बाद फिर हमें क्या करना है कि एक छलनी में छानना है। तो मैं यहाँ पर एक बर्तन पर छलनी लगा रही हूँ और इस तरह से हमने इस
प्यूरी को छान लिया है। अब हमें इसमें तड़का लगाना है कढ़ाई पनीर के लिए। तो कढ़ाई पनीर में जो है हमें उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालना है। आप चाहें तो मक्खन घी भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर तेल ले रही हूँ। 1 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा, बस 2 ही चीज़ों को हमें तड़का देना है। और तड़का देने के बाद हमें भून लेना है। उसके बाद जो ये टमाटर की प्यूरी हमने छान के रखी है उसको हमें इस तड़के में डाल देना है। फिर हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और दोनों चीज़ों को अच्छे से चला लेना है। और फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। जब पकने लगे ये ग्रेवी यानी कि टमाटर की जो प्यूरी है पकने लगे, तो उस टाइम पर हमें ये पेस्ट डालना है जो पनीर, बादाम और दूध से बना है। अच्छे से चला लेना है मीडियम फ्लेम पर। और फिर हमें क्या करना है कि अच्छे से इसको पकने देना है। जब पकते हुए ये गाढ़ा हो जाए तो फिर हमें भुना हुआ पनीर और शिमला मिर्च इसमें डालना है। और फिर हमें क्या करना है कि मीडियम टू फ्लेम पर इनको पकाना है ओनली 5 मिनट। मीडियम टू फ्लेम पर जब आप इसको पकाओगे तो धीरे धीरे ये ग्रेवी गाढ़ी होती चली जाएगी। और गाढ़ी होने के बाद इस तरह से हमारा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई से ढक्कन निकाल लिया है और ऊपर से हमने बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है। तो इस तरह से हमारा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो ये कढ़ाई पनीर की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। आप अपने तरीके से मसाले और डाल सकते हैं और मलाई या फिर दही भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब फरमाइश हुई बच्चों को कि हमें जो है मीठे पराठे खाने हैं, तो फिर मैं बनाने लगी पराठों के लिए एक सिरप। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी में गुड़ को घोल करके 2 आटा तैयार किया, एक गुड़ वाला और एक सादा। तो स्टार्टिंग में मैं बना रही हूँ जो है सिंपल रोटी चपाती बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भोग लगाना है गुरुजी को। तो इस तरह से जब खाना बनाते हैं तो स्टार्टिंग में भोग लगता है। तो मैंने कर ली भोग की थाली तैयार। और इस तरह से पहले मैं भोग लगाऊंगी। चपाती तैयार हो गई, उसके बाद मैंने पराठा तैयार कर लिया था। और एक सिंपल सी थाली मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हुआ था। और अब मैं इसको यहाँ सर्व कर रही हूँ एक मीठा और एक सिंपल चपाती के साथ में ले रही हूँ भुने हुए मसालेदार अचारी, ये आंवले और साथ में मूंग दाल की बर्फ़ी। तो इस तरह से मेरी सिंपल सी थाली बनकर तैयार हुई है। अगर आप सभी को पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा। और आपको किस तरह की रेसिपी पसंद है प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी मैं वही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी न्यू वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।